हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। अभी बज रहे हैं 4:30 सुबह और जस्ट मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज हम लोगों को जाना है गांव पूजा के लिए। देखिए, मैं रात को सोई भी लेट थी, 1 बज गया था और अभी उठ भी जल्दी गई हूँ, तो आँख मेरी पूरी स्वेलिंग लग रही है। तो आज हम जाएंगे गाँव कुलदेवी की पूजा करने, जिसके लिए मैं सुबह उठ गई हूँ और कुछ तो बहुत सुबह का उठा है। गुड मॉर्निंग। मेरा गिफ्ट आ गया और ये देखिए, एक छोटा सा जार है और भी जार है और ये मिक्सी है। तो ये कुछ का कल गिफ्ट आया है, मिक्सर ग्राइंडर, जिसको वो दिखा आज रहा है। और उसका कुछ भी बर्थडे बहुत था सुबह अभी उठ तक। गया है। तो गाइज, आज देखिए मैं कितनी सुबह तैयार हो गई कि अभी हमारे यहाँ सनराइज तक नहीं हुआ है। देख लीजिए, अभी सनराइज हो रहा है और अभी बजे हैं सुबह के 5:30। और आज सुबह मैं इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं गांव, और क्योंकि हमें कराना है वहाँ पर कन्या भोजन। मम्मी लोग नर्मदा परिक्रमा करके आए थे, तो उसके कारण वहाँ पर हमें कन्या भोजन करानी है। तो बस रेडी हो गई हूँ मैं। 5:15 5:30 बज रहे हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सब लोग रेडी हो गए, बस अब हम निकल रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर। मैं सबसे लास्ट लॉक लगाकर निकल कर आई हूँ घर से। बाकी सब नीचे चले गए हैं, मतलब गाड़ी में बैठने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं मेरा वेट, क्योंकि मैं ही रह गई थी, बाकी सब आ गए थे। तो मम्मी बोल रही थी जल्दी करो पूनम, क्योंकि लेट हो रहा है। और बीनू रखा रहे थे यहाँ पर सामान, क्योंकि हमको वहाँ पर 8 के पहले पहुँचना है, ताकि टाइम पे भंडारा बनकर और पूरा सारी चीज़ें टाइम पर हो जाएं। और यहाँ रास्ते में कुछ को लगाई थी भूख, तो कुछ ने समोसे खाए, क्योंकि कुछ बोल रहा था मुझे भूख लगी है। तो डैडी ने बोला चलो समोसे खा लो। और कुछ को समोसे खिलाने के बाद हम आ गए थे। एक रिलेटिव का घर पड़ता है रास्ते में, उनके यहाँ। तो उनके यहाँ जैसे ही आए तो वहाँ पता चला कि वहाँ कल गाय ने एक छोटा सा बछड़ा दिया है। तो बस उसको मैं और कुछ खिलाने लगे, क्योंकि ये इतना प्यारा था कि हम खिलाए बिना रह ही नहीं सक रहे थे। और ये अभी सुबह भी हुआ था, तो वो दूध ही लगा रही थी, सुबह सुबह की बात है। तो कुछ बोला था मम्मा इसको गोद में लो, तो मैंने बोला रुक जाओ थोड़ा देर, वो अभी आ जाएगा तब हम गोद में लेंगे। तो कुछ हट ही नहीं रहा था, जबकि जब तक वो बोला कि नहीं मुझे गोद में ही लेना है, और फिर जब वो दे रही थी तब उसको लेते बन नहीं रहा था। तो और इतना अच्छा लग रहा था। ये सब चीज़ें केवल हमें गांव में ही मिल सकती हैं, मतलब शहर में तो इन चीज़ों का नामो निशान भी नहीं मिलता। और सोचिए सुबह टाइम इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा लग रहा था। ये कुछ को दे रही थी तो कब कुछ से लेते नहीं बन रहा था। फिर कुछ ने बोला कि मम्मा आप लो, तो मैंने लिया उसको। फिर कुछ बहुत देर तक मेरे साथ खिला भी रहा था इसको। मतलब इतना अच्छा लगता ना, गांव में इन सब चीज़ों की सुविधाएं इतनी अच्छी होती हैं कि आप जो नेचुरल चीज़ों से जो आप, मतलब कहना चाहिए जो नेचर लव है, वो आपको गांव में ही मिलेगा। शहर में तो कहीं ये सब चीज़ें मिलती भी नहीं। कुछ ने फर्स्ट टाइम देखा है इतना छोटा बछड़ा। इसके पहले तो मतलब 5 साल का हो गया, उसने आज तक नहीं देखा। और देखिए वो कितने अच्छे तरीके से खिला रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा था। बोल रहा था मम्मा इसको अपन घर लेकर चलते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। फिर यहाँ पर कुछ को फिर एक छोटा बच्चा मिल गया, और कुछ को बच्चों से बहुत, बच्चों के साथ वो बहुत खेलता है, बहुत प्यार करता है उनको। तो बस उसको बैठकर खिला रहा था, अपनी दादी से बोल रहा था दादी इसको बिस्किट दो, ये दो वो दो। तो कुछ के साथ भी वो बच्चा बाकायदा खेल रहा था, और अच्छे तरीके से कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाता है। और यहाँ पर हो रही थी तैयारी भंडारे की। तो जिनके यहाँ हम बनवाते हैं उनने पहले से ही बहुत तैयारियां करके रखी थी ऑलरेडी। और यहाँ पर कुछ करने लगा अपने दादू के साथ पूजा। और फिर पूजा करने के बाद इसके दादू करेंगे पाठ। तो ये कुछ कर रहा है यहाँ पर, देख लीजिए। और हम लोग वहाँ करा रहे थे तैयारी उनके साथ में। असो देहि दुसो देहि मैं शून्यवाणी भक्तानां शुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि असो देहि दुसो देहि रक्त बीज वरे देवी। तो यहाँ पर डैडी ने कुछ से पूजा करवा दी थी, उसके बाद डैडी कर रहे थे पाठ। और ये यहाँ पर हो रही थी भंडारे की तैयारी, जिसमें सब्जी बन चुकी थी, खीर चढ़ी थी और आटा भी लग चुका था। और यहाँ पर कुछ सोने को बोल रहा था, पर मैंने और मम्मी ने सोचा अभी नहीं सुलाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को माता जी को भोग लगाने जाना है। तो हमने सोचा पहले कुछ के हाथों से भी भोग लगवा देंगे, उसके बाद इसको सुलाते हैं। तो बस पहला भोग माता जी के लिए निकलेगा।
तो पूड़ी जैसे ही बनी वैसे ही हम लोग आ गए यहाँ पर भोग लगाने। और ये है हमारे यहाँ की कुल देवी जिनकी हमारे यहाँ पूजा होती है। और ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना है जिसमें मतलब सब लोग आते हैं हमारे यहाँ के परिवार के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं, मम्मी और जितने लोग थे हमारे परिवार के सारे लोग हम लोग पूजा कर रहे थे। और यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद ही हम कन्या भोजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले माता को हम कोई भी चीज़ मतलब जो भी बनती है सारा कुछ हम चढ़ाएंगे। उसके बाद जाकर हम लोग वहाँ पर कन्या भोजन कराएंगे, फिर बाकी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो बस कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर हम लोग आ गए थे कन्या भोजन कराने के लिए। तो कन्या भोजन मतलब बहुत ज़्यादा कन्याएँ आ गई थी, क्योंकि आज था अमावस और अमावस के साथ संडे भी था। तो संडे के कारण मतलब सारे लोग आ गए थे और भंडारा भी बहुत ही अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी टीका और नाउन जो होती हैं वो लगा रही थी, महावर, और बाकी लोग बस खाना वाना मतलब जो भी था वो सब वितरण कर रहे थे। और ऐसे ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब 9 दुर्गा में भी 9 कन्याएं ढूंढने में भी बहुत मुश्किल जाती है। और हमारे यहाँ मतलब जो मेरे सास ससुर हैं उनका है कि साल में एक बार या जब भी बनता है, जब इच्छा होती है, तो यहाँ पर जाकर हम अपनी कुल देवी में ऐसे मतलब करवा देते हैं, कन्या भोजन करा देते। इससे मन को बहुत शांति मिलती है और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। तो बस ये कराने के बाद हम लोग सबके सारी कन्याओं के चरण स्पर्श किए, सबसे आशीर्वाद लिए, मतलब मैंने, मम्मी ने, बीनू ने, डैडी ने, सब ने। और सारी कन्याओं ने बहुत अच्छे से सिर में हाथ रख कर वो छोटी छोटी कन्याएं आशीर्वाद दे रही थी बाकायदा। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और फिर इसके बाद हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और जो लोग आते जाते हैं वो सब करते जाते हैं। तो बस यहाँ पर यही चल रहा था, सबकी दक्षिणा देकर उनकी विदाई कर रहे थे। और सच में इतना अच्छा मतलब इतना पॉजिटिव यहाँ पर लगता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यहाँ से, क्योंकि ये ऐसा आप कुछ कराते हैं ना तो अपने मन को बहुत शांति मिलती है, अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है, चाहे आप कितने भी थके हो सुबह से। और ये हम आ गए थे रिटर्न, क्योंकि वहाँ पर फिर भीड़ हो गई थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। ये छोटी छोटी भी जो क्लिप हैं ये बीनू ने ही मतलब क्लिक की हैं, मैंने नहीं किया है कुछ भी। और फिर इसके बाद हम आएंगे घर। तो अभी हम सब आ गए घर, और घर आकर मेरा सबसे पहला काम है चाय बनाना, क्योंकि सब लोगों को चाय पीनी है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा, सुबह के उठे हैं सब। तो बस सबके लिए मैंने चढ़ा दी है चाय, दिखाती हूँ। तो सुबह दूध भी गर्म नहीं हो पाया था, तो ये एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, ये एक तरफ चाय बन रही है मेरी। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस लगेगी, तो बस हम पियेंगे अभी चाय। और फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को। तो आप लोग कैसे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।